चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ। ठीक है, आज देखो बड़ी अच्छी बात है कि नया चैप्टर शुरू हो रहा है। चैप्टर नंबर दूसरा है, उसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल बहुपद नाम है उसका। ठीक है, तो आज मैं केवल बहुपद के बारे में समझाऊंगा और समय रहेगा तो मैं 2.1 एक्सरसाइज है ना, वो ग्राफ से बने हैं उनको और समझा दूंगा। ठीक है, समय रहेगा तो पहले बहुपद को अच्छे से समझो। चलो देखो बहुपद क्या होता है, पहले तो एक पद समझो। एक पद क्या होता है? एक पदी व्यंजक कौन कौन से होते हैं? एक पदी व्यंजक कौन कौन से होते हैं? जिसमें एक पद होता है वो एक पदी व्यंजक होते हैं, जिनमें एक पद होता है। जैसे मैंने 2x लिख दिया, क्या लिख दिया? 2x लिख दिया। ठीक है, इसमें देखो एक पद है तो एक पदी व्यंजक है। ठीक है, जैसे मैंने 3y लिख दिया, 3y लिख दिया तो इसमें देखो एक पद है तो एक पदी व्यंजक है, एक पद है इसमें। ठीक है, अच्छा दूसरा समझो, दूसरा द्विपद। द्विपद वाले व्यंजक कौन कौन से होते हैं? द्विपद, तो उसमें क्या होना चाहिए? कम से कम दो पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम दो पद। ठीक है, चलो देखो कैसे। जैसे मैंने लिख दिया 2x + 5, 2x + 5, यानी देखो यहाँ पे एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, दो पद हो गए ना, तो ये द्विपदी व्यंजक है। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3x + 8, ये भी हमारा क्या है? द्विपदी व्यंजक है। ठीक है, दो पद समझ में आ गए। अब त्रिपद समझो, देखो हाँ त्रिपद देखेंगे। त्रिपद यानी जिसमें कम से कम तीन पद हों। कम से कम क्या हो? कम से कम तीन पद हों। जैसे देखो लिखा है हमारा 2x + 5y + 6, 2x + 5y + 6। देखो एक पद, दो पद, तीन पद, तीन पद हो गए ना, तो ये त्रिपदी व्यंजक है। ठीक है ना। अब मैं तुम्हें बता दूं कि दो या दो से ज्यादा पद होते हैं वही बहुपद कहलाता है। दो या दो से, जिस व्यंजक में दो या दो से ज्यादा पद होते हैं वही बहुपद कहलाते हैं, है ना, पॉलिनोमियल कहलाते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशन है। वो कैसी कंडीशन है? उसमें कहा है कि क्या कहते हैं, ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात, जिसमें चर की घात पूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं चर की घात 1/2 है तो वो बहुपद नहीं होगा। फिर भले ही उसमें तीन पद हों लेकिन वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे चर की घात 3/5 है तो वो फिर बहुपद नहीं है। चर की घात है वो पूर्णांक में होनी चाहिए। अब मैं इसे गहराई समझाता हूँ। ठीक है, देखो समझो, इस ये समझ में आ गया? हटा दें इसे, हटाते हैं। चलो देखो अब मैं आपको इसकी थोड़ी परिभाषा लिख देता हूँ बहुपद की। आप लिखें तो लिख लेना, नहीं कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो किसी रैखिक व्यंजक में, रैखिक समीकरण में चर के घातांक पूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चर का घातांक पूर्ण होना चाहिए। देखो किसी, ऐसा लिखो, ऐसा रैखिक बहुपद, ऐसा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद जिसमें चर की घातांक, चर की घातांक एक पूर्ण संख्या हो, वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। सही है ना, वो क्या कहलाता है? हमारा बहुपद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? जैसे ऐसा रैखिक बहुपद जिसमें चर की घातांक नहीं लिख पाया, घातांक क्या लिखा है? घातांक, जिसमें चर की घातांक एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, वो बहुपद कहलाता है। अब मैं उदाहरण लिखता हूं, देखो जैसे इसमें रैखिक भी हटा लो आप, इसमें रैखिक भी हटा लो, क्योंकि कभी कभी दो पावर आ जाए वो भी बहुपद कहलाएगा। कभी कभी दो पावर आएगी, तीन पावर भी आएगी, वो भी बहुपद कहलाएगा। जैसे रैखिक नाम हटा लो, बाकी लिख लो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घातांक एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, जैसे देखो, जैसे लिखा है हमारा 5x + 6, है ना। दूसरा उदाहरण देखो, दूसरा लिखा है 2x² + 5। ठीक है, तीसरा लिखा है
ax प्लस by प्लस सी, ठीक है ना। और अच्छा चौथा और देखो, चौथा उदाहरण देखो क्या कहते हैं, 2 अंडर रूट में t प्लस के 5। पाँचवा भी देखो x प्लस 1/x बराबर 2, ऐसे लिखें। अब ये मुझे बहुपद बताना है। देखो इसकी घात देखें, एक के घात पूर्ण है कि नहीं, पूरी है, तो ये बहुपद होगा, सही है। इसकी घात देखो, इसकी घात 2 है, पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो ये भी बहुपद होगा, सही है। देखो ये एक चर में रैखिक बहुपद है, ये एक चर में रैखिक बहुपद। इसमें तो 2 चर आ गए, x आ गया y भी आ गया, लेकिन घात कितनी है, पूर्णांक है कि नहीं, पूर्णांक है, तो ये भी बहुपद है। लेकिन इसमें देखो, इसमें चर तो एक है, लेकिन वो अंडर रूट में t लिखी है, अंडर रूट टी। अंडर रूट टी का मतलब क्या है, टी की पावर 1/2, टी की पावर 1/2। तो 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं होती है, परमेय संख्या, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। और देखो नीचे वाली संख्या, बटे वाली संख्या तो कभी होगी नहीं ना। अगर आपका चर बटे में है तो वो तो कभी पूर्ण बहुपद होगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर जाएगी तो इनवर्स हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो ऐसे इनवर्स ही तो होके जाएगी ऐसे करके, तो वो तो बहुपद होगा नहीं। तो आपको समझ में आ रहा है बहुपद क्या होते हैं? बहुपद होते हैं जिसमें चर की घातांक पूर्ण संख्या होती है, वो बहुपद होते हैं। घात जो भी हो, 1 2 4 5 जो भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो बहुपद होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आगे समझो। अब देखो बहुपद की परिभाषा लिख लेना, लिखो तो आप, और इस तरह समझो। चलो आगे देखो। कुछ बच्चों का बेस ज़्यादा कमज़ोर है, तो मैं बिल्कुल गहराई से बता के चलता हूँ, वो आराम से सीख जाए। और कुछ जानते हैं वो अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ा के और जल्दी देख लिया करें, घबराने कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आगे देखेंगे हम बहुपद की, बहुपद घातांक, बहुपद का घातांक अभी लिखा था घातांक, तो घातांक क्या होता है ये समझो। घातांक क्या होता है? घातांक होता है किसी बहुपद में चर की सबसे अधिक घात, किसी बहुपद में उसके चर की सबसे अधिक घात घातांक कहलाता है, ठीक है। अब देखो समझो, जैसे लिखा है पहला इसमें 2x प्लस 5, दूसरा उदाहरण लिखा है 3y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 6, ये लिखा है, ठीक है। आगे देखो तीसरा लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 8, है ना। आगे देखो और भी चौथा ऑप्शन लिख दे रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 5x, सॉरी ऐसे कर ले रहे हैं बस, ठीक है ना। ये 4-5 उदाहरण लिखे, इनमें मुझे घातांक बताना है। तो देखो इसमें मुझे घातांक ज्ञात करना है, ये देखूंगा चर में कितनी घात है सबसे ज़्यादा, इसमें देखो घात 1 है, तो इसका घातांक कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। आगे देखो इसमें देखो घात कितनी, बाई की घात कितनी 2, और यहाँ पे बाई घात कितनी 1, देखो यहाँ कोई घात नहीं तो 1, तो इसमें घात 1 है, यहाँ पर 2, तो सबसे ज़्यादा घात कितनी है? 2 है ना। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, किसी भी बहुपद में चर की सबसे ज़्यादा घात होती है, वो उसका घातांक कहलाता है। तो इसका घातांक 2 होगा, इसका घातांक क्या होगा? 2। इसमें देखो x की घात कितनी है? 3 है ना सबसे ज़्यादा, तो इसकी घात 3 होगी, इसकी घात कितनी होगी? 3 होगी। आगे समझो, देखो x की पावर 2 है, y की पावर भी 2 गुणा में है, और यहाँ पे केवल x y है, तो यहाँ देखें x की 2 y की 2, घातांक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका घातांक कितना हो जाएगा? 4। ये वाले समीकरण हमारे 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, वैसे अगर देखा जाए तो मैंने आपको बता दिया, ये वाला सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, हम इसी टाइप के पढ़ेंगे, इसी टाइप के बहुपद पढ़ेंगे केवल, है ना, जिनमें एक घात होगा रैखिक बहुपद कहलाएंगे, 2 घात होगा तो वो द्विघात बहुपद कहलाएंगे, और जिनमें 3 घात होगा त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। इन तीनों को हम 10th क्लास में हल करेंगे। पहली एक्सरसाइज में हम रैखिक बहुपद हल करेंगे, ठीक है। दूसरी में फिर हम क्या हल करेंगे? द्विघात बहुपद ज्ञात कर हल करेंगे, ठीक है ना। तीसरी में त्रिघात समीकरण, त्रिघात बहुपद हल करेंगे। धीमे धीमे एक एक करके हल करके ले जाएंगे, ठीक है। चलो आगे, घातांक समझ में आ गया। अब देखो गुणांक समझ लो, गुणांक क्या होता है हमारा, गुणांक क्या होता है, गुणांक को समझो थोड़ा सा। ये छोटी छोटी बातें, आज केवल आपको छोटी छोटी बातें बताने के लिए आया हूँ, ठीक है। अगर आगे लिखो गुणांक, गुणांक क्या होता है? देख गुणांक, कोई हमारा समीकरण लिखा है जैसे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये लिखा है कोई समीकरण, कोई हमारा ये बहुपद लिखा है, द्विघात बहुपद है ना। तो अब इसमें मुझे गुणांक ज्ञात करना है x का। किसी से पूछा x का गुणांक बताओ मुझे, x का गुणांक क्या होगा? x का गुणांक क्या होगा बताओ? x में कितने से गुणा हो रहा है? x में गुणा कितने से हो रहा है? तो x में हमने देखा x को छोड़ दिया तो 6 रह गया,
6 तो रह गया, तो इसका मतलब x में 6 से गुणा हो रहा है ना, तो x का गुणांक क्या होगा 6, x का गुणांक क्या होगा 6। अगर ये पूछे फिर कि एक्स स्क्वायर का बताओ भैया, मुझे एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर में कितने से गुणा हो रहा है ये देखना है। तो एक्स स्क्वायर देखो ये इसमें गुणा कितने से हो रहा है 5 से, है ना, तो इसका गुणांक कितना होगा 5, ठीक है ना। अच्छा ये पूछ ले अचर पद बता दो भैया हमें, अचर पद क्या होगा, है ना। तो अचर पद अगर देखना हो हमें, अचर पद देखो, अचर पद यानी जिसमें चर ना हो, चर ना लगा वो अचर है। देखो 5 में ना तो x लगा ना y लगा, कुछ भी नहीं लगा, तो 5 अचर है, इसमें 5 क्या है अचर है, सही है ना। आगे बात समझो, गुणांक समझ में आगे सबके। अच्छा अब बहुपद की हम घात के रूप में हम देखते हैं, घात के रूप में कितने टाइप के बहुपद होते हैं, वो तो हमने उसमें देखा था पदों के हिसाब से, वो बहुपद हमने देखा था पदों के हिसाब से, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, पदों के हिसाब से देखा था। अब घात के हिसाब से, घात के आधार पर बहुपद, हेडिंग लिखो घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद, आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद भी 3 टाइप के होते हैं। पहला नंबर है रैखिक बहुपद, पहला नंबर कौन सा है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद देखो समझो, रैखिक बहुपद यानी ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होती है 1 होती है, वो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। आप लिखें तो मैं बोल रहा हूँ छोटी छोटी परिभाषा तो लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लिया करो। रैखिक बहुपद क्या होंगे, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, जैसे हमने लिख दिया 5x + 6, देखो चर इसमें क्या x है, तो x की अधिकतम घात कितनी x 1, है ना, तो ये क्या हुआ हमारा रैखिक बहुपद हुआ। जैसे लिखा है 7z + 2, इसमें चर क्या है z, इसमें चर क्या है z है ना, तो z की अधिकतम घात कितनी है 1 है ना, तो हम इसमें क्या होगा रैखिक बहुपद 1 होगा, सॉरी घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद होगा, ठीक है ना। अच्छा दूसरा नंबर समझो, दूसरा नंबर द्विघात बहुपद, इसे 18 हूँ मैं, द्विघात बहुपद, दूसरा नंबर है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होते हैं, जिनमें ऐसे बहुपद जिनके चर में अधिकतम घात 2 होती है, अधिकतम घात क्या होती है 2 होती है, वो द्विघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे लिखा है मेरा 2x² + 6x + 4, ठीक है ना, ये हमारा द्विघात बहुपद। देखो इसमें चर क्या है x, तो यहाँ पे चर की 1 घात है, यहाँ पे चर की कितनी है 2 घात है, तो अधिकतम घात कितनी हो गई 2 हो गई ना। तो जिनमें ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 2 होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं द्विघात बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका रूप समझो, द्विघात बहुपद का रूप होता है ax² + bx + c, ये रूप होता है द्विघात बहुपद, अच्छे से याद रखना है। द्विघात बहुपद इस टाइप का होता है, यहाँ पे तो a b c गुणांक है, a b गुणांक है x² और x के, और c यहाँ पर अचर पद है, ठीक है ना। अच्छा ऐसा भी रूप हो जाता है वो द्विघात बहुपद का कभी कभी x² - k = 0, x² - k बराबर, ये भी मैं समझाऊंगा जब आप करेंगे सवाल, तो x² - k = 0, ये भी द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम अब त्रिघात बहुपद, क्या देखेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद का मतलब होता है ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, अधिकतम घात कितनी होती है उसमें 3 होती है, वो सब क्या कहलाते हैं त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2x³ + 5x² + 6x + 7, ये हमारा त्रिघात बहुपद। देखो इसमें बहुपद चर क्या है x है, x की अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो हमारा क्या कहलाएगा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अगर हमारा सादा ऐसे लिखा हो x³, ये भी त्रिघात बहुपद है, x³ + 8 लिखा है, ये भी त्रिघात बहुपद है, मतलब चर की अधिकतम घात 3 होनी चाहिए, आगे पीछे क्या होगा ये कोई भरोसा नहीं है ना। अच्छा पद के हिसाब से देखे तो हम पद गिनते, लेकिन चर की अधिकतम घात कितनी है 3 हो, तो वो क्या कहलाएंगे सभी त्रिघात बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। और इसका रूप क्या होता है ये भी आपको याद रखना है, ये इसका रूप होता है ax³ + bx² + cx + d, ये इस टाइप का रूप होता है इसका,
ठीक है ना, इस टाइप का रूप होता है, वो हमारे सभी क्या कहलाते हैं, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, ये घातों के आधार पर बहुपद थे, घातों के आधार पर बहुपद 3 टाइप के होते हैं, तीनों बता दिए। ठीक है, चलो आगे देखो। चलो देखो, अब ऐसा करते हैं, हम एक्सरसाइज का कौन सा 2.1 है ना, उसमें ग्राफ बने हैं। देखो एक ये भी बात है कि अगर आप ग्राफ से हल कराएंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए ग्राफ बनाना मुश्किल है आपके लिए, चलो मैं तो बना दूंगा, लेकिन आपको बताऊं जैसे x के पदों में दिया है, हमें x के पदों में बहुपद ज्ञात करना है, तो अगर x के ग्राफ को जितनी बार हमारी लाइन छुएगी, ग्राफ को लाइन x को x अक्ष को जितनी बार छुएगी उतने ही शून्य को होंगे उसके। द्विघात बहुपद के 2 शून्य को होते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्य को होते हैं, और क्या कहते हैं रैखिक बहुपद का 1 शून्य को होता है। शून्य का मतलब हल, रैखिक बहुपद होगा तो उसका एक ही हल होगा, x के पदों में तो x का उत्तर आएगा, y का पद है तो y के पदों में आएगा उत्तर, y का उत्तर आ जाएगा। द्विघात बहुपद है तो वहां पे 2 उत्तर आएंगे, 2 शून्य के होंगे, और जो त्रिघात बहुपद है उसके 3 उत्तर होंगे, वो शून्य 3 होंगे। ठीक है ना, तो उसी के आधार पर छोटे छोटे से 5-6 चित्र बने, ग्राफ बने, तो वो मैं आपको अगर बोर्ड पर बना के समझा दूं तो क्या कहते हैं ये एक्सरसाइज सिमट जाएगी, तो आगे एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ पाएंगे। कहना निकालना इसमें, निकल जाए तो टाइम कितना रह गया, देखो बन जाए तो लाओ जल्दी दो, तो दो निकालना तो। चलो देखो बनाता हूं मैं, है ना, कोशिश करता हूं, देखो हो क्यों नहीं रहा है। चलो देखो अब ध्यान से देखना, मैंने ये ग्राफ को निकाल लिया है ना, ग्राफ को निकाले, मैं ग्राफ को बनाऊंगा यहाँ पर। एक्सआई नंबर देखो अब डाल लो, अब एक्सआई नंबर EXERCISE एक्सआई नंबर 2.1 उसमें देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो, उसमें लिखा है किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px, बहुपद क्या लिख के दिया उसने, बहुपद y बराबर px, ठीक है ना, y बराबर px, यानी आपको x देखना है, x अक्ष को ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काट रहा है वही उसके बहुपद होंगे, वही उसके शून्य होंगे। ठीक है ना, अब देखो पहला ग्राफ बना हुआ है, इसमें पहला नंबर ध्यान से देखना, इस तरह से बना है, ये जानते तो हैं, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, यहाँ पे कई बार सिखाया है, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है, ठीक है ना, वाई अक्ष है, एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा है, ये वाई अक्ष की ऋण दिशा, ये मूल बिंदु है 0,0, ये क्या है, मूल बिंदु 0,0। अगर मूल बिंदु से इधर वैल्यू लिखे होंगे धनात्मक लिखे होंगे, 1 2 3 4 है ना, ऊपर लिखे होंगे वो भी धनात्मक लिखे होंगे, लेकिन मूल बिंदु से एक्स अक्ष की ऋण दिशा में लिखेंगे तो ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3 ऐसे लिखेंगे, और वाई अक्ष की ऋण दिशा में लिखेंगे तो वो भी ऋण की वाई, ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3 इस तरह से लिखेंगे। तो इसमें ग्राफ बना है यहाँ पर देखो इस तरह से, बताओ यहाँ पे एक्स अक्ष को काटा इस ग्राफ ने, नहीं काटा ना, तो इसके शून्य होंगे 0, इसका शून्य क्या होगा, शून्य क्या होगा इसका 0, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। किस समीकरण का हल होता है किसका नहीं होता वो अगली एक्सरसाइज में सिखाऊंगा। ठीक है, अभी तो चल रहा है खैर। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा बना हुआ हमारा इस तरह से कुछ, आप अपनी पुस्तक निकालें देखें मेरे साथ, देखो दूसरा बना है इस तरह से बना है देखो, ठीक है, यहाँ पे एक्स अक्ष है, यहाँ पर एक्स अक्ष है, यहाँ पे वाई है, और इधर एक्स की ऋण दिशा है, इधर वाई की ऋण। बताओ एक्स अक्ष को कितनी बार काटा इसने, एक बार काटा है ना, ये देखो ये इस बिंदु पर काटा है, इस बिंदु पर, तो ये इसका शून्य कितना होगा, शून्य किसका 1 होगा, यानी इसका हल 1 होगा। ठीक है ना, इसका हल कितना होगा 1 होगा। ठीक है, चलो आगे देखो, हटा दें इसे, देखो समझो, तीसरा देखो, तीसरा मैं ग्राफ बनाता हूं, ये बंद हो गया भाई, काना बंद हो गया, ये तो भाई देखना, खुलेगा खुलेगा खुलेगा, चलो चलो देखो तीसरा नंबर है ना, इस तरह से देखो, अब इसको मैं बना रहा हूं, देखो ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाए, ठीक है ना। आप देखो अपनी पुस्तक में इस तरह से बना, मेरे पास भी पुस्तक है बस डिजिटल है, ये बस ई बुक है, आपके पास वो हार्ड कॉपी है, बस इतना अंतर है। ठीक है ना, ये एक्स है, देखो एक्स अक्ष को यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पे देखो एक्स अक्ष को काट रहा है, यहाँ पे एक्स अक्ष को काट रहा है, कितनी बार काट रहा है 3 बार, तो इसके शून्य कितने होंगे 3 होंगे, इसके शून्य कितने होंगे 3 होंगे। ठीक है, आगे देखो,
नहीं पा रहा हूँ मैं सब आइटम। चलो देखो चौथा नंबर, देखो चौथा ग्राफ कह रहा है आपका, देखो इस तरह से बना हुआ है, ऐसे बना है ग्राफ। बताओ एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है इसने? 2 बार काटा है ना। देखो एक बार तो यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, तो इसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। इसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, इनको एक साथ बनाना संभव नहीं था, इसलिए एक एक करके बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अपनी पुस्तक में देखते हो। अगला देखो, 5वां ग्राफ देखो, ग्राफ 5वां है। देखो 5वां ग्राफ है, इस तरह से बना हुआ है। देखो, अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है भाई इनसे। ऐसे बना हुआ है। चलो देखो कितनी बार काटा? 1 बार, 2 बार, है ना, और ये 3 बार, ये 4 बार। एक्स अक्ष को कितनी बार काटा इसने? 4 बार। तो इसके शून्य कितने होंगे? 4। इसके शून्य कितने होंगे? शून्य को होंगे इसके 4। ठीक है ना। चलो आगे देखो, चलो बस एक लास्ट ग्राफ रह गया है। देखो एक और लास्ट ग्राफ है, छठवां नंबर लास्ट ग्राफ है बस। देखो ये इस तरह से है, देखो इस तरह से है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे काट नहीं रहा है, लेकिन स्पर्श तो कर रहा है, स्पर्श बिंदु लिया जाएगा। यहाँ पे देखो एक एक ये वाला बिंदु, यहाँ भी देखो स्पर्श कर रहा है, तो यानी स्पर्श कर रहा है, वो भी बिंदु काउंट किया जाएगा। तो इसके शून्य कितने होंगे? 3। एक्स अक्ष को 3 जगह पर स्पर्श कर, 2 जगह पर स्पर्श कर रहा है, 1 जगह पर काट रहा है, इसके शून्य 3 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखो हमने सीखा इसमें बहुपद के बारे में, बहुपद का परिचय सीखा, बहुपद क्या होता है, बहुपद 2 तरह से सीखे, पद के हिसाब से कैसे होते हैं और घात के हिसाब से कैसे होते हैं, और गुणांक सीखा, है ना, घातांक सीखा, बहुत कुछ सीखा, है ना। और ये पहली एक्सरसाइज 2.1 है, उसके ग्राफ देख लिए। पहली वाली एक्सरसाइज केवल ग्राफ ही दिए और कुछ है नहीं है। दूसरी एक्सरसाइज से स्टार्टिंग है। ठीक है ना। तो अब आगे वाले पार्ट में दूसरे एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, लेकिन दूसरी एक्सरसाइज के लिए ये जो आज समझा ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप देखें समझें अच्छे से, तभी दूसरी एक्सरसाइज समझ में आएगी। ठीक है ना। चलो आज इसको यहीं समाप्त करते हैं।